हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप विद्यालय आईएएस में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज की हिस्ट्री एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो तब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे अबुल कलाम आजाद। इन्होंने ही क्या किया था? विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में स्वीकार किया था? किसने किया था? डॉक्टर किचलू ने किया था। अगला है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसके द्वारा गाया गया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन। यहाँ पे 14 अगस्त इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मेन मध्य रात्रि का समय था। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ, एम एस सुब्बालक्ष्मी जी ने ये दोनों गीत गाया था। अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो देखिए, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने विपक्ष में मतदान किया था। अगला है, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? किसने सत्ता ग्रहण की थी? संविधान सभा ने। ठीक है, जो संविधान सभा थी, मतलब जो तब क्या करी थी, संविधान के निर्माण में जुटी हुई थी, उन्होंने क्या किया था? सत्ता ग्रहण किया था। अगला है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? किसने की थी? गवर्नर जनरल ने की थी। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? था माउंटबेटन के थे। और प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा या प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा, दोनों बातों में अंतर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, क्योंकि वो कुछ समय तक रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद, उनके जाने के बाद सी राजगोपालाचारी जी को क्या किया गया था? गवर्नर जनरल का पदभार सौंपा गया था। अगला है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? अगेन आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति का पद लाया गया था। अगला है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगेन आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला है, भारत के अंतिम वायसराय थे। तो देखिए, जैसे आजादी था, आजादी के पहले तक इनका पद वायसराय का पद कहला रहा था। ठीक है, लेकिन अब आजादी मिल गई तो आजादी के बाद इनका पद गवर्नर जनरल का पद हो गया, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ही इसका आंसर होगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि यानी कि कानून मंत्री कौन थे? एनसी शितलवाड़, बी आर अम्बेडकर, कैलाश नाथ काड़ियो या रफी अहमद। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी थे विधि मंत्री, क्योंकि एक तो ये बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान थे और एक तो ये संविधान के निर्माण में भी जुटे हुए थे। अगला है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, ये कौन थे? ये गवर्नर जनरल रहे। तो मैं आपको बता देती हूँ, राजेंद्र प्रसाद आए, फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, फिर उसके नहीं, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, फिर उसके बाद बीवी गिरी बने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इनके टाइम में राधा कृष्णन क्या थे? उपराष्ट्रपति, इसीलिए अगले राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी बने। राधा कृष्णन जी के टाइम में जाकिर हुसैन थे उपराष्ट्रपति, इसलिए आगे जाकर वो राष्ट्रपति बने। अब जाकिर हुसैन जी के टाइम में थे वीवी गिरी, तो ये आगे जाकर क्या बने? राष्ट्रपति बने। लाइन से चला है सबको, यहाँ पे डेट और डेट है सब, सभी के कार्यकाल। अगला है, माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान,
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तीनों ही इंक्लूड हो गए यहाँ पे, ठीक है। माउंटबेटन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल के प्रांतीय सभाओं की बैठक दो भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का, और प्रांतीय सभाओं के ये उसके दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी भाग का बंटवारा साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था तथा सिंध, बलूचिस्तान और असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। अगला है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी थे। लेकिन विभाजन का समर्थन क्या किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। तो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। अध्यक्ष रहे हैं जेबी कृपलानी विभाजन के समय 1947 में, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने विभाजन का समर्थन किया था, ठीक है। अगला है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अगेन आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। क्यों? और ये थे जो, मतलब देखिए, 1946 में बने थे, 1947 में भी इन्हीं का रहा है, ठीक है। अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अगेन आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। तब ये कहाँ थे? तब ये कलकत्ता में थे, और एक मतलब अनटचेबिलिटी के लिए कुछ सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो देखिए, एक थे ब्रिटिशर, ब्रिटिश की आर कॉपलैंड नाम से, इन्होंने क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये किसने कहा था? के एम पणिक्कर ने कहा था, ठीक है, के एम पणिक्कर। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था? जॉर्ज षष्ठम का तब काल चल रहा था, ठीक है, जॉर्ज सिक्स। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया था? किसने किया था? रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में शासन को नियंत्रण पे लेना चाहती थी, ठीक है। इसीलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? इन्हें कंट्रोल भी किया गया था। और इसी के तहत एक भारत में सर्वप्रथम न्यायालय बना था। जज कौन थे? एलिजा इम्पे। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1774 में हुई थी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसी के तहत 1774 में क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? किस अधिनियम बनाई गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, या 1858 का अधिनियम? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? एलिजा इम्पे। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के द्वारा? 1786 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। भारत व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? 1813 में। मुख्य कारण क्या था? 1807 के ट्रफलगार का युद्ध मुख्य कारण बना इसका, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि मतलब ब्रिटेन के व्यापार को पूरे यूरोप में बैन कर दिया गया था।
तो जितनी भी ब्रिटिशर कंपनियां थी सब भारत आ गई थी। अगला है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से एक कारण है। मिशनरियों द्वारा प्रचार प्रसार पर रोक लगा देना, भारत के औद्योगिकीकरण पर जोर देना, भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान, या भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति। तो क्या था इसका मुख्य कारण? अब भारत आए थे जितनी भी ब्रिटिश कंपनियां थी, तो फिर अब भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रावधान भी करना था, और इसके लिए पहली बार क्या हुआ था कि शिक्षा बजट लाया गया था। अगला है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब किया गया था? 1853 में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? किसने किया था? चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था। क्या है एक्सप्लेनेशन? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। अगला है निम्नलिखित में से एक वर्ष के अंतर्गत सम्मिलित रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय पर साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1922 में। ठीक है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्कृति में से किस कमिटी ने दी थी? तो किसने दी थी? एचिसन कमिटी थी। ठीक है। नहीं, सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा मिली थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा। अगला निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? किसके तहत मिली थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अगला है ब्रिटिश इंडिया की निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार और बल पर प्रदान किए? किसमें किया गया है? ये किया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1884। सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था, भारत में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, यहाँ इसमें करप्शन आने लगा था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एटली को दिया जाता है। ठीक है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता का जीवन श्वास है। कहा था? किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है गीतांजलि इनकी रचना है। भारत के पहले नोबेल प्राप्त करते हैं 1911 में। मतलब बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तभी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगर आपको आज का ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।